हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और जब से एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का रिजल्ट आया है फर्स्ट फेज का, जब से एक ही डाउट मन में चल रहा है कि अब एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो फाइनल कट ऑफ है वो हाई रहेगा या फिर लो रहेगा। फिजिकल के एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, अब कितना दिन का समय और आपके पास बचा हुआ है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और फाइनल रिजल्ट आपको कब तक देखने को 2025 वाला मिल जाएगा, तो पूरी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी आपको मैं कट ऑफ पर ले जाने से पहले थोड़ा सा बताऊंगा। हमारे इधर जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो ट्रायल होता है और जिसमें लड़के लड़कियां सभी लोग भाग लेते हैं, तो आप देखिए उनका टोटल कितने नंबर का फिजिकल बन रहा है। आप यहाँ पर लड़कियों का फिजिकल देख सकते हो। टोटल सबसे फर्स्ट बना है दोस्तों यहाँ पर 67 नंबर, सेकंड नंबर पर 64, थर्ड नंबर पर 46 है। इसके बाद हम आते हैं लड़ और इसके बाद एक नज़र हम डालते हैं बॉयज़ के फिजिकल पर, कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका रनिंग की टाइमिंग है, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर लॉन्ग जंप है, यहाँ पर आपका शॉट पुट है, कितना नंबर मिला है, कितनी टाइमिंग आई है, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है टोटल कि किस भाई का कितने नंबर का फिजिकल बना है। तो आप देख सकते हो कि हालात कैसे बने हुए हैं। ठीक है, और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि पिछली बार कितनी शानदार तैयारी थी। तो हालात आपको इसको देख के लग सकते हैं कि यहाँ पर कितने नंबर जो है फाइनल फिजिकल में बढ़ रहे हैं तीनों इवेंट को जोड़कर। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा कट ऑफ की ओर। तो कट ऑफ पे जाने से पहले अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पूरे कारण कि इस बार कट ऑफ कम रहने के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आप समझ लीजिए। पिछली बार आपको पता है, पिछली भर्ती की बात करूं तो जो आपका मार्च में रिजल्ट आया था, मार्च में आपका रिजल्ट आया था, और सीधा सीधा जो हमारे फिजिकल हुए थे वो अक्टूबर और नवंबर में जो है हुए थे। कब हुए थे? अक्टूबर और नवंबर में जो है हमारे यहाँ पर फिजिकल हुए थे। कब की बात कर रहा हूँ दोस्तों? मैं बात कर रहा हूँ 2023 वाली भर्ती की। ठीक है, तो लगभग हमारे लिए आप जोड़ सकते हो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग पूरा का पूरा 8 महीने का समय हमारे लिए पिछली भर्ती में तैयारी करने के लिए मिला था। समझ रहे हो? लेकिन इस बार अब मैं 2025 वाली भर्ती की आपसे बात करूं, आप देख सकते हो दिसंबर में जब आपका एग्जाम हुआ था और जनवरी में आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। जनवरी में रिजल्ट आ गया है और आपके जो फिजिकल हैं वो फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। यानी कि रिजल्ट के, ये मान के चलिए कि अभी रिजल्ट अपना आ गया था 25 या 26 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो 25-26 तारीख से मैं बात करूं कि यदि आपका फिजिकल मान के चलिए 25 जनवरी में यहाँ पे आपके मान के चलता हूं, 25 जनवरी से आपके फिजिकल यदि मान के चलिए अभी आपकी बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि 20 फरवरी के आसपास आपके फिजिकल स्टार्ट यहाँ पर हो सकते हैं। मान के चलिए कि 25 जनवरी के बाद 20 फरवरी के आसपास भी आपके फिजिकल स्टार्ट होते हैं, तो मात्र और अब मात्र आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 डेज का समय आपके लिए फिजिकल की तैयारी करने के लिए मिला है। पिछली बार यहीं आपको 8 महीने का समय मिला था, इस बार आपको 25 दिन, या हाईएस्ट मैं आपको लेके चलूँ तो आपके लिए मात्र और मात्र रिजल्ट के बाद 30 डेज का समय यहाँ पर मिलने वाला है। जिसमें से ये मान के चलिए कि 8 से 10 दिन आपके निकल चुके हैं, मात्र 20 दिन का समय और आपके पास बचा हुआ है जिसमें आप फिजिकल, आप क्या सभी के पास यही हाल है। ठीक है, ज़्यादा दिन इस बार फिजिकल चलना नहीं है क्योंकि भर्ती बिल्कुल मिशन मोड में है। और ये बात आप लिख के धर लो कि यदि आपके 15 मार्च तक फिजिकल समाप्त हो जाते हैं तो आपको जो है अप्रैल माह में आपके लिए 2025 वाली भर्ती का जो है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपको जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। गारंटी से ये बात अभी कल के एक पेपर की न्यूज़ कटिंग है कि अप्रैल माह में 7500 नव आरक्षक जो है एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए मिल जाएंगे। तो अप्रैल के अंत तक आपका फाइनल रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल मान के चलिए कि कंफर्म है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें बिल्कुल जहाँ से एकदम एकदम, ये मान के चलिए कि पूरी की पूरी न्यूज़ कटिंग है या फिर कहीं से ना कहीं से हमने इन चीज़ों को कलेक्ट किया है, जब ये आपको बता पा रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कट ऑफ की ओर। क्या भाई रियल में इस बार कट ऑफ कम जाएगा? तो देखो, आप खुद देख लो, फिजिकल का पूरा मैंने एक
वो दिखाया है आपको पूरे ग्राउंड का कि जो ट्रायल लगा था संडे को कितना कितना नंबर का, तो फिजिकल में वास्तव में हालत ख़राब है। जिस बच्चे का फिजिकल पिछली बार 75 और 80 के आसपास आता था, उस बच्चे का फिजिकल इस बार ये मान के चलिए कि 60 से 65 नंबर पर समिट कर रह रहा है। जो एवरेज पिछली बार 75 से 80 रहता था, वो एवरेज अब 60 से 65 के बीच आ गया है। और सबसे ज़्यादा बच्चे तो भाई 50 से नीचे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों की हालत तो ये है कि उनका फिजिकल लगभग 50 या 50 से नीचे है। ये बात आप किसी भी ग्राउंड की सर्वे कर लें, यदि आपको कोई फेंक रहा है कि हमारे ग्राउंड में 80 वाले हैं, 90 वाले हैं, 100 वाले हैं, तो ये बिल्कुल कहीं न कहीं आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको डरवाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक मेरे हिसाब से इस बार आपके लिए जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ, देखो जनरल कैटेगरी का सबसे पहले तो आप कट ऑफ देख लो रिटन का। तो रिटन का मेरे हिसाब से जो कट ऑफ गया है वो 77 से लेकर 78 के आसपास रहा है। क्योंकि जहाँ तक हमारे दोस्त हैं पता चला है, किसी का 75 में जनरल में हो गया है, किसी का 76 पर नहीं हुआ है, किसी का मतलब ये मान के चलिए इस तरह के कमेंट जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं। मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि जनरल का कट ऑफ 78 रहा है। इसमें आपको ज़्यादा बिल्कुल भी प्लस नहीं करना है। आप 70 नंबर के आसपास भी फिजिकल बनाते हो तो शायद आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाए। पिछली बार को बिल्कुल मत देखना, कहाँ 8 महीने का समय पूरा फिजिकल के लिए मिला था, इस बार मात्र 20 से 25 दिन का समय मिला है, तो कट ऑफ तो भाई रहा है डाउन। बहुत सारे लोगों ने तो अभी भी शुरू नहीं किया है फिजिकल, ठीक है? आराम से यदि आपका नाम यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई है, तो 70 प्लस का आप फिजिकल मारोगे तो 100% इस बार एक सीट शायद आपकी कंफर्म हो जाए। शायद मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पॉइंटों में, लेकिन इतना फिजिकल लगभग आपको एक सेफ जोन में रख सकता है। बात करूँ आपसे ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए मैं आपसे बात करूं, तो ओबीसी का जो कट ऑफ आपका गया है इस बार, तो वो मान के चलिए कि 75 के आसपास आपका कट ऑफ रहा है। 75 आपका रिटर्न का कट ऑफ है। इसमें आपको प्लस करना है कितना, कम से कम इसमें आपको यहाँ पर प्लस करके चलना है। ये मान के चलिए कि जनरल से अब 3-4 नंबर लगभग कम कर सकते हैं, यानी कि 65 प्लस का कम से कम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। 65 और क्या 68 और 69 तक का फिजिकल, यानी कि आप 1-2 नंबर आप जनरल से कम कम मान के चल सकते हो। लगभग अब 65 प्लस का फिजिकल आपको ओबीसी कैटेगरी में करना ही पड़ेगा। अभी जिस तरह से हालात ग्राउंडों में बने हुए हैं, जितने जल्दी फिजिकल कराया जाए, तो कंफर्म है कि फरवरी माह में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ग्राउंड वगैरह हैं, जहाँ बच्चों से बात हुई है हमारी, जो वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ग्राउंड की साफ़ सफाई चल रही है, ग्राउंड बंद हो चुके हैं, यानी कि उनके मैनेजमेंट पर काम चल रहा है। एससी कैटेगरी में वहीं आपसे मैं बात करूं, तो एससी कैटेगरी में जो लगभग कट ऑफ गया है वो गया है 70 के आसपास। 70 के आसपास आपका कट ऑफ यहाँ पर गया है, तो फिजिकल भी लगभग आपको 70 का ही करना पड़ेगा, जब ही आपका नंबर यहाँ पर 140 हो पाएगा। यानी कि ये मान के चलिए कि अब जनरल 150, ओबीसी 145 और एससी कैटेगरी आप 145 से यानी कि 140 के आसपास भी आप सेफ स्कोर मान के चल सकते हो। जो भी आपका कट ऑफ गया है उसमें आपको अब 80 या 90 की फिजिकल की जरूरत नहीं है। 65 से 70 नंबर का आप फिजिकल करते हो, शायद आप बिल्कुल सेफ जोन में आ जाओ, ठीक है? अब एसटी कैटेगरी वालों के लिए मैं कट ऑफ की बात करूं, तो जो रिटर्न का जो शायद जो कट ऑफ रहा है मेरे हिसाब से, तो मान के चलिए कि एवरेज 60 आप मान के चल सकते हो। इसमें आपके लिए प्लस करना है वहीं 70 आप जैसे इसमें प्लस करोगे तो लगभग 130 आपका यहाँ पर बन जाएगा, और ये आपके लिए एक बिल्कुल सेफ स्कोर। 130 से 131 आपका सेफ। जो मैं हालात बता रहा हूँ 25 दिन के फिजिकल को देखकर, कि जैसा आपको टाइम मिला है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। देखो भाई 25 10-15 दिन में तो रनिंग का एक रिदम ही बना पाता है, ठीक है? 10-15 दिन में तो जो रनिंग है ना वो रिदम पे आ पाती है। तो आप समझ सकते हो इस बातों के लिए। और बाकी गर्ल्स का कट ऑफ आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जो गया था, और जितना बॉयज़ से ऊपर नीचे देखो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाता है। पता चले कि जनरल कैटेगरी में गर्ल्स का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है फिलहाल एमपी पुलिस में। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, तो वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं। बॉयज़ से जितना ऊपर नीचे उतना ही एग्जैक्ट इस बार रहने वाला है। बस एक और कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का जो आप कट ऑफ मान के चल सकते हो, वो रिटर्न का कट ऑफ आप मान के चलिए 70 से 72, मेरे हिसाब से इतना इतना। फिर इसमें भी आपके लिए यहाँ पर ये मान के चलिए कि 70 प्लस का फिजिकल ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है, इतना आप 70-72 से इसमें ऐड कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत कम समय है भाई, डरना बिल्कुल नहीं है। अप्रैल माह में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस बार आपकी भर्ती में नाम नहीं आया है, क्वालीफाई नहीं हुआ है तो अक्टूबर अक्टूबर माह में 2026 में अक्टूबर माह 2026 में आपकी एक और नई भर्ती लगभग 7500 प्लस जो पद हैं आपके वो फिर से आने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना करें, इसकी तैयारी में लग जाएं। बात आपको पूरी पूरी समझ में आ रही होगी। और आपका जो फिजिकल है, तो ये मान के चलिए कि 15 फरवरी के आसपास 15 फरवरी के आसपास शायद आपको फिजिकल के एडमिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिल जाए। एडमिट कार्ड आपके लिए देखने को यहाँ पर मिल जाए कब? 15 फरवरी के आसपास। देखो, फिजिकल स्टार्ट होने से कम 6-7 दिन पहले तो एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 10 दिन पहले भी आ सकते हैं। और बाकी कम से कम 6-7 दिन तो, अब लगभग 6 दिन तो मान के ही चल लो। ठीक है। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दो आप, बाकी आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखो, एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास हैं 3 इवेंट। आपके पास हैं 3 इवेंट। तो तीनों इवेंट भाई किसी के भी फुल नहीं हो सकते। मन से भ्रम निकाल दो। सबसे पहले एक बार अपने आप को जांच लो। जैसे मान के चलो, सबसे पहले मैं लेता हूँ रनिंग। सबसे पहले मैं लेता हूँ रनिंग, फिर मान के चलिए आप यहाँ पर जो आपकी लॉन्ग जंप है, और फिर आप मान के चलिए गोला शॉर्ट पुट। तो इन तीनों में से आपके लिए जज करना है कि आपकी चीज़ सही कौन सी। यदि आपकी रनिंग सही है तो लॉन्ग जंप सही हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें चलती हैं पैरेलल। लेकिन गोला एक अलग ही बात है। गोला मान के चलो दोनों चीज़ सही हैं, शॉर्ट पुट आपका सही होगा, ये बात बिल्कुल गारंटी नहीं देती है। ठीक है, शॉर्ट पुट आपका सही है तो शायद ये दोनों चीज़ें रॉन्ग हो जाएं। इसलिए मेरे हिसाब से आप रनिंग पर बढ़िया कर लो तो लॉन्ग जंप बढ़िया हो जाएगी। गोला थोड़ा कम होगा तो चलेगा। या फिर आप जो है गोला जो है इसके लिए बिल्कुल फुल कर लो। फुल कर लोगे तो यहाँ पर आपका एवरेज भी चल जाएगा, यानी कि औसत भी आप यहाँ पर कर पाओगे। और औसत भी यहाँ पर आप करोगे तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर फुल करना पड़ेगा। तो एक बार अपने हिसाब से जज कर लो कि आप किस चीज़ में ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हो। ठीक है, उस को भी आप देख लो।